केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल बढ़िया सरकार है, बेहतरीन है। आने वाले टाइम में सभी जगह रहेगी। जब लोग बाग फिरे तो सही होगी। दारू पी के बहक रहता है। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि शराब को बिल्कुल ही बंद कर दें। तो शराब तो वो बहुत बेकारी चीज़ है। केजरीवाल से यही रिक्वेस्ट है कि बंद ही कर दिया जाए। केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, जहां आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया जेल काट रहे हैं और जेल में इस टाइम जा चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो वहीं अब जो शराब नीति को रिन्यू करने का जो टाइम था, वो टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका है। लेकिन सरकार पे इतने हावी हो चुके हैं विपक्षी, या कहें इतना दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें पुरानी नीति को ही दोबारा से लागू करना पड़ा है। तो देखते हैं जनता कैसे देखती है, क्या उन्हें एक पे एक वाली शराब नीति पसंद आई थी, या पुरानी जो नीति जिसमें 5 ड्राई डे होते थे वो ज़्यादा पसंद आई थी। पुरानी शराब नीति जो केजरीवाल की आई थी वो कैसी थी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत कौन सी वाली अच्छी थी, जिसमें 5 ड्राई डे थे या जिसपे एक पे एक free? ये भी अच्छी है, पुरानी भी अच्छी थी, नई भी अच्छी है। नहीं तो आई नहीं है, क्योंकि अरे उन्होंने आ पुरानी जाएगी लागू कर दी। भैया, आ जाएगी। जी वो भैया, आप नहीं कैसे रोक देखते हैं? पाएगा कोई। अच्छा, केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल बढ़िया सरकार है, बेहतरीन है। बहुत बढ़िया सरकार और आने वाले टाइम में सभी जगह रहेगी। जब लोग बाग फिरे तो सही होगी। लोग बाग पी रहे थे तो सही होगी। क्या शराब पीना सही तो माना नहीं जाता फिर? सही नहीं है फिर भी पीते हैं लोग बाग। गलत है। जी, शराब पीनी तो गलत। मनीष सिसोदिया एक बार बंद पड़े हैं इसको लेकर, जो उसमें शराब नीति में घोटाले हुए थे उसको लेकर अब फिर से उन पे इस कदर दबाव आ गया है कि पुरानी शराब नीति लागू करनी पड़ी, जिसमें एक पे एक फ्री नहीं है। तो कैसी नीति लगती है वो? पता नहीं सर, पीने वाले जान सकते हैं, हम नहीं जानते। दारू पी के बहक रहता है आदमी, नशा करके। जी, तो एक पे एक फ्री देना गलत है, या शराब बेचना ही गलत है? शराब बेचना ही गलत है। है जी। शराब बेचना ही गलत है। हाँ जी। शराब से ही जो है ना, इसकी जो है ना गवर्नमेंट की वो होती है जी, आप कमाई। जी, कमाई तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार तो बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद होते ही है। और पूरे हो रहे होते, क्या हो ही रहे, पहले से ही हो रहे, आज से थोड़ा ही है ये। जी। और ये बंद थोड़ा ही कर देगी सरकार, इसको बंद नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो इन्होंने लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, शराब बंद नहीं हुई थी, दारू नहीं बंद हुई थी, फिर कौन बैन लगाएगा इस पे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, और उससे सरकार की तो वो भी चलती है। तो वहीं इसी घोटाले में मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा है। अरे वो घोटाला का चक्कर मत पूछो यार, हम अगर बोलेंगे तो रहने दो बस। बोलने से क्यों कतराती है नहीं जनता नहीं, इस पे? कतराती है, उस पर इल्जाम है और कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं फर्जी इसमें लपेटा था। हाँ, वो तो भैया पीने वाले जाने, दारू जैसे चल रही है वैसे बंद तो होगी नहीं। वो कहते हैं ये बंद हो जाए, वो बंद हो जाए, नहीं हो सकती ना। सरकारी है, बंद नहीं। कहीं ना कहीं जुमलेबाजी नजर आती है। वो तो पीने वाले मनाए वहाँ कर दे पंगा। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि शराब को बिल्कुल ही बंद कर दे। एक तो शराब तो वो बहुत बेकारी चीज़ है जी है ना। संसार में सबका बहुत बेकार काम कर रही है। जी। केजरीवाल से यही रिक्वेस्ट है कि बंद ही कर दिया जाए। हाँ। लेकिन केजरीवाल पे तो इस कदर दबाव बन गया है कि वो नई शराब नीति भी नहीं ला पा रहे हैं। उसके बाद पुरानी आई थी, उसमें एक पे एक इन्होंने फ्री दी, लोग खुश हुए, और कुछ लोगों के परिवार बर्बाद हो गए। अभी लॉकडाउन में पूरा बांटा गया था फ्री में, सेवा में, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को नुकसान ही हुआ है सिर्फ। हाँ, नुकसान हुआ है। मैं सर दिल्ली का तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये लगता है जो शराब नीति था वो गलत था, और उससे शराब का और नशे का सेवन करने के लिए बढ़ावा दे रही थी सरकार। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक है, और पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, महिलाओं को बस फ्री, मेट्रो में सुविधा, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये जो थी ना शराब नीति, इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को। एक तरह से लोग मान लो कि नशे में डूबते जाएंगे, खरीदने एक जाएंगे और उनको मिलेगा 2, लालच के चक्कर में वो एक के बदले 2 पिएंगे। इससे उनका मान लो कि शरीर जो है लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे हमारा जो फायदा हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ। आपका जो नीति आई थी उससे फायदा तो बढ़ा, कोष उससे बढ़ा। मान लो कि सेल बढ़ा है, उससे कोई फायदा लोगों का थोड़ी हो रहा है। वो लोग आजकल मान लो कि एक के बदले 2 लेके जाएंगे घर, और वो मान लो शराब एक के बदले 2 पिएंगे तो काम में ध्यान नहीं देंगे। घर में लड़ाई झगड़ा, मान लो कि नशा एक तरह से आदमी को धीरे धीरे धीमा जहर होता है। वो आदमी के अंदर प्रवेश करते जाता है, वो मान लो कि आदमी बर्बाद होते जाता है उसमें। नशे के बाद वो आदमी कमज़ोर हो जाता है और बाद में बीमार होकर मरना पड़ता है उसको।
तो लेकिन आज केजरीवाल को दबाव इतना आ गया है कि उन्हें पुरानी शराब नीति ही लागू करनी पड़ी, जिसके अंदर 5 दिन ड्राई डे होता था। तो क्या जब सरकार की नीति सही थी और उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो कहते हैं कि सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ खदेड़ा गया, तो क्या लगता है कि या तो नीति गलत थी या भ्रष्टाचार गलत था? जैसे पहले चल रहा था जो शराब का, मैं तो शराब पीता नहीं हूँ, लेकिन जो शराब पहले चल रहा था जिस तरह केजरीवाल से पहले या केजरीवाल की सरकार में, वो ठीक था। ये जो फ्री वाला स्कीम के चक्कर में ना ये काम खराब हुआ। बाकी ये तो मुझे पता नहीं कि सिसोदिया का क्या हुआ और क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन ये जो शराब नीति फ्री वाला था, एक के साथ एक फ्री, वो गलत था। तो जैसा कि आपने लोगों को सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि शराब ही गलत है, नीति तो बाद में आती है, और नीति जब आती है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि इसमें जो जनजीवन है वो कितना अस्त व्यस्त हो रहा है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।